हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी हंगर्स पर। सब्सक्राइब करें स्टडी हंगर्स को और पास में ही लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और इसमें जीएस स्पेशल में ये आपका सेकंड वीडियो है और कुछ ही दिन में आपके अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो कंटिन्यूटी बनाए रखें। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं न्यूटन, एडम स्मिथ, होमर, अरुण शौरी। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ, और वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो रिलेटेड है वो है इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? जो कि अल्फ्रेड नोबेल की नाम पर रखा गया है, जिनका नाम नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? 4, 5, 6, 7। तो देखिए जान लेते हैं कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, उसके बाद इसका आंसर आप खुद ही बता दोगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है एक तो, दूसरा केमिस्ट्री रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपके सेक्टर कितने हो गए? देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6। तो आपका जो, अगर मैं बात करूं नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। देखिए, और पहले जो प्रदान किया जाता था वो केवल 5 क्षेत्रों में किया जाता था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो प्रदान किया गया जाने लगा है वो 1969 से प्रदान किया जाने लगा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए कभी ना कभी जो मुगल काल के जितने भी शासक हुए हैं उनसे कहीं ना एक का मकबरा पूछ ही लेते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन आया था कि शासकों वाले के लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि कौन से शासक के बाद कौन सा शासक आया। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, बादशाह। बा से बना था कौन? बाबर। एस से बना था कौन? हुमायूं। ए से बना था बाबर, हुमायूं, अकबर, जैसे जहांगीर, और एस से बना था शाहजहां। ठीक है। और ए से बना था औरंगजेब। ठीक है। तो ये ट्रिक मैंने बताई थी कि मुगल काल के जो शासक हुए उनका क्रम जो है वो ये है, बाबर के बाद गद्दी पर बैठा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। अब इस बार पूछा गया है कि इसका मकबरा कहाँ है अकबर का। तो इसके लिए आज से आप एक ट्रिक और याद रख लें जो आपके जीवन भर काम देने वाली है। क्या ट्रिक है? कादी सिलारावाद। क्या ट्रिक याद रखोगे? कादी सिलाराबाद। एक तो याद रखना है बादशाह, जो कि दर्शाएगा आपका जितने भी मुगल काल के शासक हुए हैं उनके क्रम को, और यह है उनके मकबरों के लिए एक छोटी सी ट्रिक। क्या है? का से बनेगा काबुल। क्या बनेगा? काबुल। दी से बनेगा दिल्ली। सी से सिकंदरा। ला से लाहौर, और लाहौर हो गया। और रा से बनेगा आपका काबुल, दिल्ली, सिकंदरा, लाहौर, और रा से बनेगा आपका आगरा। ठीक है। और बाद से बनेगा आपका खुलदाबाद। क्या बनेगा? खुलदाबाद। तो ये ऑप्शन आपके आएंगे परीक्षा में। कैसे, देखो इसको आप कैसे मैच करोगे। तो बाबर की बात आएगी तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। और अगला चौथे नंबर पर कौन है? जहांगीर। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। अगला पांचवें नंबर पर कौन है? शाहजहां। तो शाहजहां का कहाँ है? आगरा में। और औरंगजेब का कहाँ है? खुलदाबाद में। ठीक है। तो ये याद रखें आप लोग, ये सीक्वेंस विशेष रूप से आपको याद होना चाहिए। कौन सा? बादशाह और कादी सिलाराबाद, काबुल, दिल्ली, सिकंदरा, लाहौर, आगरा और खुलदाबाद। भाई इसमें किसका पूछा गया है? तो पूछा गया है अकबर का। तो अकबर का ढूंढ लेते हैं, कौन से नंबर पे है अकबर? 1, 2, 3। बाबर, बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर का कहाँ मिलेगा हमें? काबुल, दिल्ली, सिकंदरा। कहाँ पर है? सिकंदरा, जो कि यूपी में है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको अलग अलग जगह पर प्रोवाइड करा दी जाती है। अगला हम बात कर रहे हैं विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन लेबर डे के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी इंटरनेशनल लेबर डे। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई, 1 मई, 4 फरवरी, 14 सितंबर। तो विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। अब मैं बात करता हूँ बाकी की जो शेष बचे हैं। तो 8 मई को मनाते हैं हम विश्व रेड क्रॉस दिवस। कौन सा मनाते हैं? विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है। और 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। कौन सा मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस। और 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है?
हिंदी दिवस। तो याद रखें आपका 1 मई को तो हो गया विश्व श्रमिक दिवस, 8 मई को हो गया विश्व रेड क्रॉस दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन है, रोबोट सोफिया, जिसका नाम है सोफिया, को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन सा है? सऊदी अरब, ईरान, भारत, अमेरिका। तो रोबोट को पहली बार विश्व में जिसने नागरिकता दी है उस देश का नाम है सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब। और यहाँ पर ईरान की राजधानी बता देता हूँ। ईरान की राजधानी है तेहरान। भारत की राजधानी पता ही है, नई दिल्ली। और अमेरिका की है वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। अब आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है, इसकी कैपिटल क्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज का टीका और दूध का पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, फंक, ल्यूवेन हॉक। तो रेबीज के टीका और दूध के पास्चुराइजेशन की जो खोज की थी वो की थी लुई पास्चर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। एडवर्ड जेनर ने खोज की है चेचक के टीके की। चेचक का टीके की खोज किसने की है? एडवर्ड जेनर ने। और फंक ने खोज की थी विटामिन की। किसकी खोज की? विटामिन की। और ल्यूवेन हॉक ने खोज की थी बैक्टीरिया की। किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया की। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगती है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352, 356, 360, 280। तो वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो उल्लेख किया गया यानी कि यह जो मेंशन है वो है आर्टिकल 360 में, यानी कि अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 352 में बात कही जाए तो यहाँ पर है नेशनल इमरजेंसी, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय आपात। और अनुच्छेद 356 में प्रेसिडेंट इमरजेंसी जो होती है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो लगता है उसके बारे में बात कही गई है। और अनुच्छेद 280 में बात करूं तो फाइनेंस कमीशन जो होता है, वित्त आयोग जो होता है, उसके बारे में बात कही गई है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा है। अगला बात कर रहे हैं, वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान फाइनेंस कमीशन जो है उसके अध्यक्ष कौन है, ये पूछा जा रहा है। केसी नियोगी, वाई रेड्डी, एन.के. सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो वित्त आयोग है वो है 15वां वित्त आयोग। कौन सा है? 15वां वित्त आयोग। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, 14वें, इनसे पहले वो थे वाई रेड्डी जो कि एक गवर्नर भी रहे हैं। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? जो भारत का राष्ट्रपति है उसको उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति को उसके पद की जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो चीफ जस्टिस होता है, जिसे हम बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बारे में बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहते हैं वह क्या करता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब क्या है कि मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में बाकी के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनमें जो सबसे वरिष्ठ होगा, सबसे सीनियर होगा, वो क्या है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। तो संसद में 2 सदन होते हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा जो है वो कैसा सदन है? स्थायी सदन है, क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके जो सदस्य हैं वह अपना 6 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट करके ही पद से हटते हैं। और लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ऑप्शन में दिया है क्या कहीं राज्यसभा? जी हाँ, ये दिया हुआ है। तो पहला आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, यानी कि इनको सेपरेशन की जो बात कही गई कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में, ये कौन सी अनुच्छेद में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 50 में अगर मैं आपसे बात करूं तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथकीकरण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बात आती है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में अगर मैं आपसे बात करूं तो उपाधियों का अंत, क्या कहा गया है? उपाधियों के अंत के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। और इसमें उसके स्टेट और जितने भी यूटीज होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश,
उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और 48 में अगर मैं बात करूं तो कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में बात कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए। संविधान में पूछा जा रहा है जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वह किसकी सिफारिश पर जोड़े गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार स्वर्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और यह जो जोड़े गए वह 42वें संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, कौन सा, 1976 के द्वारा जोड़े गए। और मूल कर्तव्य मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि आपको किस देश से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान की कौन सी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, जो ऑथ होती है, जो शपथ ग्रहण करते हैं, उसके बारे में उल्लेख है संविधान की कौन सी शेड्यूल में यानी कि अनुसूची में। अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 7। तो इनके जो शपथ ग्रहण के बारे में जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, बड़े बड़े राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनकी शपथ का जो लेख है वो है अनुसूची 3 में। कौन सी में, अनुसूची 3। अब बात करते हैं अनुसूची 2 में। तो अनुसूची 2 में जितने भी बड़े पदाधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश तथा अन्य, उनके वेतन भत्ते और उनकी पेंशन का उल्लेख है दूसरी वाली में। ठीक है, अनुसूची 4 में जो बात कही गई है विभिन्न राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है, उनके जो मेंबर्स जाते हैं, उसके बारे में बात कही गई है। अनुसूची 7 में सूचियां बताई गई हैं कि 3 सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे एसबीआई कहते हैं आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। 1 जुलाई 1955, 1 अप्रैल 1935, 15 जुलाई 1955, इनमें से कोई नहीं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, और इसी वजह से भारतीय स्टेट बैंक का जो स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 1 अप्रैल 1935 को जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसमें अगर मैं बात करूं, कई बार पूछ लिया जाता है किस समिति की सिफारिश पर, तो हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, जेंडर रेशियो कितना है, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 1000 पुरुषों पर जो महिलाएं हैं वो है 943। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला बात कर रहे हैं किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी, जिसे एक मिट्टी का नाम है, अदर नेम है, रेगुर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जानते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है काली मिट्टी को। हमारा आंसर हो जाएगा बी, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है बोलीविया, बोलीविया की राजधानी कौन सी है। बोलीविया की राजधानी कौन सी है, ब्राजीलिया, लापाज, कैनबरा, काहिरा। तो बोलीविया की जो कैपिटल है वो है लापाज। हमारा आंसर हो जाएगा बी। और ब्राजील की जो कैपिटल है वो है ब्राजीलिया। देखिए इधर मैं जो लिख रहा हूँ वो देश का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। उनकी कैपिटल जो है वो ये है ब्राजीलिया। और कैनबरा जो है वो कहाँ की कैपिटल है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया की। और काहिरा जो कैपिटल है वो है मिस्र की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना 1875 यानी कि 1875 में किसने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, तिलक एवं एनी बेसेंट, अली बंधु। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए। स्वामी विवेकानंद ने जो स्थापना की थी वो की थी बेलूर मठ की। किसकी की थी, बेलूर मठ। और तिलक एवं एनी बेसेंट ने जो की थी वो की थी होम रूल लीग की। कौन सी लीग की, होम रूल लीग। और अली बंधु जो थे उन्होंने की थी खिलाफत आंदोलन। इसके खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन है इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, सिकंदर लोदी। तो इटली का यात्री निकोलो कांटी जो था विजयनगर की यात्रा पर आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। इसका आंसर हो जाएगा ए। और विजयनगर की स्थापना जो की थी वो 2 भाइयों ने की थी जिनका नाम था हरिहर व
बुक्का, क्या नाम था, हरिबर बुआ बुक्का। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जिनको हमने आपसे डिस्कस किया। वीडियो को लाइक नहीं करते हो, जो कि गलत बात है, बार बार ना बोलना पड़ गए, कर दिया करो भाई, ठीक है। और अपने जो दोस्त हैं उनमें वीडियो को शेयर कर दिया करो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।